हमको परामर्श दे दीजिए, हमको सुई भोग दीजिए, ज्यादा से ज्यादा करेंगे जहर का इंजेक्शन लाके लगा दीजिए, मर जा साला, ना रहेगा ना बात, ना बजेगी बांसुरी। परामर्श देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लाइए इंजेक्शन, मान लीजिए साइनाइड दीजिए, कुछ भी दीजिए, साला खा के मर जाए आदमी। लेकिन इस तरह का कोई भी काम ना करे जिससे जनता का भी नुकसान हो, कर्मचारियों का नुकसान हो और आपका नुकसान हो। आप जो लेटर दे रहे हो, क्या आप बचोगे? मुझे आप एक बात ये बता दो चीफ साहब कि आप क्या बच पाओगे? आपको टाटा जी एक्सेप्ट कर पाएंगे? अडानी आपको झेल पाएंगे? आपके बच्चों की ईएमआई स्कूल की फीस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। 15,000 इतने आराम से आप एसी में बैठे हैं, हम लोग काले हो गए, धूप में जाते जाते काले पीले नीले हो गए। हर वक्त हर मौसम में हमने झेले हैं। ठंडी हो जा रही है तो भी बीबी से कह रहे खाना बना लो चले जाएंगे, बरसातों में तो भी बीबी से कह रहे खाना बना दे चले जाएंगे, गर्मी आ रही तो भी बीबी खाना बना के देती है चले जाएंगे। बच्चे को हमारे कोई और स्कूल ले जाके छोड़ रहा है, छोटा भाई ले जाके छोड़ रहा है, आपके पास नौकर चाकर सब लगे हैं, फिर भी आपका काम और दिमाग नहीं काम कर रहा है। कब दिमाग और आप कान कब आपका खुलेगा? आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट तो है नहीं, जाहिल तो है नहीं कि आपको बताना पड़े कि आप क्या लिख रहे हो। मेरा विरोध यही है और हमेशा ही रहेगा। जो जो सरकारें आए, चाहे वो मेरे पक्ष ही हो चाहे विपक्ष भी हो, मेरा यही टारगेट रहेगा, जो भी मेरे विवाद को बेचेगा मैं उसके विरोध में रहूंगा। मेरा खुद का भाई क्यों ना बेचे, मैं भी विरोध में रहूंगा। और जिस दिन लग जाएगा कि हमको जेल जाना है, तो जेल क्या, जेल तो भारत की ही है ना, अमेरिका की थोड़ी, इंग्लैंड की थोड़ी है कि वहां मार के एकदम उल्टा कर देंगे। हमारे जो कैदी वापस आए तो उनको हथकड़ी लगा दिया। यहाँ तो आराम से जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे सोए रहेंगे, फोन करेंगे घर से खाना आ जाएगा। भाई बहुत लोग का काम कराए हैं, कोई ना कोई देखने आ ही जाएगा। लेकिन आपको कौन सी पब्लिक जानती है कि आप चीफ साहब हो, आप अधीक्षण अभियंता हो? आप जाओगे तो आपको कौन पूछेगा? आपके सारे भ्रष्टाचार हम उजागर कर देंगे। आप जो एसी में बैठे हो ना, एसी में बैठने के लिए भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने जितना त्याग किया है, जितना अपने आप को जनता से जोड़ा है, उतना आप कभी जुड़ नहीं पाओगे। और आप हम लोगों की हाय मत लो, हम लोगों की बददुआ ना लो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। हम आपको बंदूक से गोली से नहीं मारेंगे, और बंदूक से गोली से मरने वाला आदमी तो एक ही आदमी मरता है, लेकिन अगर किसी गरीब की हाय लगती है तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसलिए हम बहुत छोटे स्तर से आए हैं और हमने अपने माँ बाप से सीखा है कि आप कभी किसी का अहित नहीं करेंगे जब तक आपका अहित ना हो। फिर भी बर्दाश्त करते हैं हम लोगों को फील्ड में गाली देते हैं तो भी कहते हैं भैया ठीक है, कोई बात नहीं, आप नशे में हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दारू पीने वाला आता है तो कह रहे तुम्हें देखे क्या हाल है तुम्हारा, ये कह रहे वो कह रहे चोर हो तुम, ये है वो है। हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, चोर ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब नशा उतर जाता हुआ आता है, आगे में माफी मांगता है, साहब नशे में थे, क्या करें, हम तो जान रहे तुम 65 वाली पी के आए हो, हम तो जान रहे ना, हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम जान रहे तुमसे लज्जे की क्या जरूरत है, तुम तो 65 वाली पी के आए हो, उसका भी सारा रेट बढ़ गया, 75 शायद हो गया है, तो हम उसको माफ करते हैं। तो हमारा क्या है, हम इस देश में, ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर लोग हमारा बार बार अहित करते आ रहे हैं, लेकिन हम उनको बार बार माफ करते आ रहे हैं। इसलिए हमारा देश ऐसा है कि हम 26 लोगों की शहादत हमने कबूल कर ली, लेकिन अगर जिस दिन हम आ जाएंगे उस दिन पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे। हम कम नहीं है, ये मत आको कि हम कम है, 10 मिनट लगेगा, यही मोहम्मद हारिस को दे दीजिएगा कोई भी जहाज, और हमारी सरकार अलाउ कर दे कि आप जाओ बेटा पाकिस्तान उड़ा के आओ, चाइना उड़ा के आओ, मैं मर्द मुजाहिद हूँ और उस पाकिस्तान और चाइना को मैं
नंगा नाच दिखा दूंगा। बस मेरी सरकार मुझे एक बार इजाजत दे दे कि ऐसा किया है और मेरे आप वतन की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ये जज्बा हम लोगों के अंदर है। और लेकिन आज अगर आप मेरे विभाग की तरफ ताकोगे तो वो भी जज्बा है, हम भी जज्बा रखते हैं कि आपको बर्बाद करेंगे। 1993 में सीबीआई ने जांच किया था, एक छोटे से आदिवासी ने अभी लखनऊ में आकर तीर मार दिया। तीर कमान लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंच गया। एसआई ने पूछा क्या बात है क्या बात है, उसने कहा हमको मिलना, जाओ बोल दो अंदर हम आए हैं। अरे कौन आए हो तुम? कहना हम आए हैं, जाओ बोल दो। 3-4 बार बोला, उसने रोक दिया। उसने निकाला 200 जब पागल है, तीर कमान निकाला, मार दिया, सच से सीने में लग गई। करा कोई, होगा कोई, घर कोई गया, रेलवे में नौकरी कर रहा था, जांच किया सीबीआई वालों ने, उसको बाहर कर दिया। बाद में उसने इंटरव्यू दिया कि मैंने ही शिकायत की थी, मुझे ही निकाल दिया, मैंने ही शिकायत की थी, मुझे ही निकाल दिया, मैं बदला लेने आया हूँ, सीबीआई का दफ्तर खोज रहा हूँ, कहाँ है सीबीआई वाले? तो ऐसी स्थिति आप उत्पन्न होने न दें, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी नहीं, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, वो तो तीरे कमान लेके चला था। इसलिए आप लोगों को संयम बरतना है, इस विभाग को ना बेचें। अडानी अंबानी इसको नहीं चला पाएंगे। और ये आपको कम से कम हर एक लेटर में लिख के दे देना चाहिए कि प्रयागराज छोड़कर निजीकरण होगा, बनारस छोड़कर निजीकरण होगा, गोरखपुर छोड़कर निजीकरण होगा। अगर आप ये लिखकर नहीं भेजते हैं तो आप में और मुगलों में और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप जो है आप धर्म को मानते हैं, आप संस्कृति को मानते हैं, आप सनातनी को मानते हैं, तो आप 3 जिला छोड़कर हर लेटर में लिखते कि इन तीनों जिले को नहीं छूना है, निजीकरण कुछ नहीं होगा, यहाँ सब सरकारी रहेगा। लेकिन नहीं, आपको इसको भी बेचना है। काशी विश्वनाथ जी, बाबा जी की जिसको नगरी कहा जाता है, मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं कहता हूं आपको यहाँ की धरती को छूना नहीं चाहिए, इसको बेचना नहीं चाहिए, इसका सौदा नहीं करना चाहिए। और अगर आप इसको भारत माता मानते हैं तो आपको भारत माता की सौगंध, आपको किसी चीज को नहीं बेचना चाहिए। आप रिफॉर्म के नाम पे निजीकरण को कर रहे हैं। रिफॉर्म होता क्या है? रिफॉर्म शब्द क्या है आपको पता है? नहीं पता। आप उसको रिफॉर्म ना बोलकर आप उसे वो बोले कि हम इसको सेल कर रहे हैं, उस पर लिखे कि सेल आउट, जिसको लेना है ले ले। इसलिए बात बहुत है और दिन रात बोलवाते रहेंगे तो बोलते रहेंगे। मेरे पास इतने शब्द हैं कि आप हंसते हंसते लौट जाएंगे। 65 नहीं 73 वाली चाहिए, ठीक है? तो इसलिए अब क्या कर दिया है कि अब तीनों चीजें एक जगह मिलेगी। देसी भी एक जगह मिलेगी, विदेशी भी एक जगह मिलेगी और बियर भी मिलेगी, ठंडी बियर मिलेगी। आपको यही रिफॉर्म है, ठीक है? आपका यही रिफॉर्म है कि आपने इतना बढ़िया रिफॉर्म कर दिया है, तीनों बेवड़े एक जगह जाएंगे, तीनों बेवड़े एक जगह जाएंगे। तो वैसे हम लोग को भी कर दिए होते, ये पड़े रहने तो हम लोग तो भाई वैसा ही हैं, जब चाहता भगाया, सुबह हो गई शाम हो गई, कुछ नहीं, जाओ भैया तुम सब देखा रहो, सब देखते रहो। 24 घंटा लाइन चल रही है, 24 घंटा, और किसी एक भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं है कि हमको कोई दिक्कत हो। लेकिन आपको क्या है, हम लोग घर से हकाते हकाते पागल हो गए और तुमसे हकाते हकाते पागल हो गए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग पागल हो चुके हैं और पागल व्यक्तियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अब अगली बार जब सोचिएगा तो भाई सनातनियों के बारे में जरूर सोचिएगा, हमारे बारे में सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही।